दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का 9वां सीजन यानी कि 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। लेकिन बीसीसीआई ने पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से मना कर चुकी थी और आईसीसी के सामने ये शर्त बीसीसीआई ने रखा था कि टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में तो ही खेलेगी जब इस टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। वहीं पर बीसीसीआई के इस मांग को मानने से पाकिस्तान के इनकार कर दिया था, लेकिन लगातार आईसीसी और बीसीसीआई के दबाव में आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियन ट्रॉफी में खेले जाने वाले भारतीय टीम के मुकाबलों को हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में करवाने के लिए राजी तो हो गई, लेकिन पीसीबी ने आईसीसी के सामने बीसीसीआई के हाइब्रिड मॉडल को मानने के लिए अपनी एक शर्त रखी कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलना चाहती है तो ठीक है, हम भारतीय टीम के साथ हाइब्रिड मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी खेलने को तैयार तो है, लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई इस बात में राजी हो कि पाकिस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किसी न्यूट्रल वेन्यू यानी कि दुबई में इन तीनों देशों के बीच एक ट्राई सीरीज करवाया जाए। वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस प्रस्ताव को आईसीसी ने बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर मानते हुए इस ट्राई सीरीज के लिए अपनी हरी झंडी दिखा दी है। वहीं पर इस ट्राई सीरीज के लिए आईसीसी के हरी झंडी दिखाने के बाद अब पीसीबी, बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर इस ट्राई सीरीज के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। वहीं पर अब इस शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर अपनी 15 सदस्यों की नई भारतीय टीम के ऐलान कर दिया है। वहीं यह ट्राई सीरीज T20 के फॉर्मेट में खेला जाना है, जिस वजह से बीसीसीआई ने अपने चुने हुए 15 सदस्यों के स्क्वाड में रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे कई खिलाड़ी खेलते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद से T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। लेकिन उसके बावजूद बीसीसीआई ने पिछले कुछ T20 सीरीज से बेहद साधारण प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे समेत 7 बाहरीन खिलाड़ियों को इस स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाकर अब इनकी जगह पर हाल ही में T20 मुकाबलों में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन समेत 7 नए खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल कर पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंग समेत दोनों टीमों के हर खिलाड़ी को भौचक्का कर दिया है। वहीं पर इसके अलावा पिछले 1 सालों से टीम इंडिया के T20 स्क्वाड से बाहर चल रहे 2 खूंखार खिलाड़ियों को इस नए स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के T20 स्क्वाड को पहले से बेहद मजबूत और खतरनाक बना दिया है, जिस वजह से इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई चौंकाने वाले बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आखिरी बार किसी ट्राई सीरीज में आज से 24 सालों पहले भिड़ी थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपना कब्जा जमाया था। तो ऐसे में एक बार फिर से ये तीनों ही टीमें किसी ट्राई सीरीज में एक दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे, जिस वजह से ये तीनों ही टीमें इस बार इस ट्राई सीरीज के फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए अपनी जान लगाते देखेंगे, जिस वजह से हमको इन तीनों ही टीमों के बीच में एक बेहद रोमांचक त्रिकोणीय श्रृंखला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस ट्राई सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस ट्राई सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको बिल्कुल फ्री में कहां देखने मिलेगा। वहीं पर भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से तीनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इस ट्राई सीरीज के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की युवा ब्रिगेड का किया है चयन, जिसे देख ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान टीम के अभी से छूटने लगे हैं पसीने। वहीं पर इसके अलावा इस ट्राई सीरीज के लिए भारतीय टीम की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। वहीं पर इसके अलावा इस ट्राई सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह त्रिकोणीय श्रृंखला शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस त्रिकोणीय सीरीज के पूरे शेड्यूल से।
तो तीनों टीमें इस सीरीज में एक दूसरे से 2-2 मुकाबले खेलेगी और जिन दो टीमों के पॉइंट्स ज्यादा होंगे उन दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का ब्लॉकबस्टर फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। वहीं पर इस ट्राई सीरीज के सारे ही मुकाबले चैंपियन ट्रॉफी के खत्म होने के बाद दुबई के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस ट्राई सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस ट्राई सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको सोनी लिव ऐप पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पर अब अगर इस ट्राई सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान की बात करें तो बीसीसीआई ने सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया है, तो वहीं पर हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का नया उप कप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ टीम इंडिया का T20 फॉर्मेट का सबसे शानदार और बेहतरीन कप्तान कौन है। वहीं पर दोस्तों, इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम को कुचलने के लिए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई खतरनाक स्क्वाड को चुना है, उस ढांसू स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो सबसे पहले भारत और पाकिस्तान टीमों की बात करें तो आज तक दोनों टीमों ने एक दूसरे से 13 T20 के मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें भारतीय टीम ने ही 10 मुकाबलों में जीत का झंडा गाड़ा है, तो वहीं पर पाकिस्तान की टीम ने केवल 3 मुकाबलों में भारत के खिलाफ जीत हासिल किया है। वहीं पर अब अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों ने एक दूसरे से 32 T20 के मुकाबले खेले हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 20 तो ऑस्ट्रेलिया ने 11 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। वहीं पर अब अगर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो 28 मुकाबलों में ये दोनों टीमें एक दूसरे से टकरा चुकी हैं, जिसमें 14 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल किया है, तो वहीं पाकिस्तान ने 13 मुकाबलों में बाजी मारा है। वहीं पर इन सभी आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के ऊपर भारी दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की भारतीय टीम के स्क्वाड का चयन किया है, उस स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि शुरुआती ओवरों से ही ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान टीम के गेंदबाजों पर जमकर बरसते हुए पावर प्ले में ही दोनों टीमों को बैकफुट में धकेल सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल एक ऐसे ओपनर बल्लेबाज हैं जो कि पावर प्ले के पहले ओवर से ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ते हुए विरोधी टीमों को पावर प्ले में ही बैकफुट में धकेल देते हैं। यशस्वी का बल्ला अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में भी जमकर गरज रहा है। वहीं पर अगर यशस्वी जायसवाल के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डाले तो यशस्वी जायसवाल ने 164 की स्ट्राइक रेट से 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से लगभग 750 रन T20 फॉर्मेट में बनाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के नए ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इसी साल अपने T20 करियर की शुरुआत करने वाले अभिषेक शर्मा का फॉर्म अभी खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला था, जिनके अगर इनके T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा ने 12 T20 के मुकाबले खेलते हुए 1 शतक तो 1 अर्धशतक की मदद से 250 से ज्यादा रन बना चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी सलामी बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल ने बतौर ओपनर बल्लेबाज वनडे मुकाबलों में खुद को बेहतर बल्लेबाज साबित कर चुके हैं, लेकिन अभी भी T20 के मुकाबलों में इनको बतौर ओपनर बल्लेबाज काफी कुछ हासिल करना बाकी है। वहीं पर शुभमन गिल जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी बार T20 सीरीज में खेलते हुए भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े स्कोरर रहे थे, जिनके अगर हम T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो शुभमन गिल ने इस फॉर्मेट में 580 रन बनाते हुए 1 शतक तो 3 अर्धशतक जड़ा है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा बतौर ओपनर बल्लेबाज किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में अगर मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 जबरदस्त मिडिल ऑन ऑर्डर के बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी तेजी से रन बना सकते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रमनदीप सिंह को शामिल किया गया है। अभी हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनका T20 में डेब्यू हुआ था, जिन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से हर किसी को प्रभावित किया था। रमनदीप सिंह एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, खासकर बतौर फिनिशर बल्लेबाज चौके चक्कों की झड़ी लगाते हुए किसी भी T20 मुकाबलों का नतीजा बदल सकते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर
बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में बैक टू बैक 2 मुकाबलों में 2 शतक ठोककर रातों रात इस फॉर्मेट के एक तगड़े बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। वहीं पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए इस T20 सीरीज में तिलक वर्मा टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े स्कोरर रहे थे, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने केवल 20 T20 के मुकाबले खेलते हुए 2 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 600 से ज्यादा रन इस फॉर्मेट में बना चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह बतौर फिनिशर बल्लेबाज काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए सबसे बड़े फिनिशर बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। हालांकि पिछले कुछ T20 के मुकाबले से रिंकू सिंह की बल्लेबाजी बतौर फिनिशर बल्लेबाज उतनी आई नहीं है, जिस वजह से कोई बड़ी पारी में इनसे देखने को मिला नहीं है। वहीं पर अगर रिंकू सिंह के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 T20 के मुकाबले खेलते हुए 500 से ज्यादा रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 3 अर्धशतक इनके बल्ले से निकला है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन के फिलहाल T20 मुकाबलों उनकी बल्लेबाजी में गजब की चमक देखने को मिली है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 2 सैकड़ा ठोकते हुए है हर किसी को चौंका दिया था। वहीं पर अगर संजू सैमसन के T20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन ने 37 T20 के मुकाबले खेलते हुए 3 शतक तो 2 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ते हुए 800 से ज्यादा रन इनके बल्ले से निकला है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। दोस्तों, ऋषभ पंत ने T20 वर्ल्ड कप में पूरे 2 सालों के बाद T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम में वापसी की थी। तब से उनकी बल्लेबाजी में गजब का निखार क्रिकेट के हर फॉर्मेट में देखने को मिला है, जो कि किसी भी पोजीशन में बल्लेबाजी करने का हुनर रखते हैं। जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने इस फॉर्मेट में 1200 से ज्यादा रन बनाते हुए 350 तेज स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20 फॉर्मेट के लिए भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI ने 3 दमदार और धांसू ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और तगड़ी बल्लेबाजी से किसी भी T20 के मुकाबलों का नतीजा बदल देने का दम खम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। दोस्तों, हाल ही में नीतीश कुमार रेड्डी को T20 और टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम में डेब्यू करने का मौका मिला था, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। तो अब ऐसे में देखने वाली बात तो होगी इस ट्राई सीरीज में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी कितने खारे साबित होते हैं। तो इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिन्होंने अभी खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से लाजवाब प्रदर्शन करते हुए जहां पहले तो अपनी बल्लेबाजी में लगभग 120 रन कुटे थे, तो वहीं पर अपनी गेंदबाजी में कुछ अहम विकेट भी चटकाए थे। वहीं पर अब अगर हार्दिक पांड्या के T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या ने T20 में लगभग 1700 रन बनाते हुए अपनी घातक गेंदबाजी से लगभग 90 विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन बल्ले और गेंद से किया था। वहीं मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर रियान पराग अपनी फिरकी गेंदबाजी से विकेट भी चटकाने जानते हैं, जिन्होंने T20 में 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हुए 4 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं पर अब अगर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में गेंदबाजों की बात करें तो BCCI ने 4 तगड़े गेंदबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाजी क्रम को निस्तनाबूद करने का दम खम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह ने आखिरी बार कोई T20 का मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में खेला था, यानी कि जसप्रीत बुमराह की भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में लगभग 1 सालों के बाद वापसी हो रही है। वहीं पर जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि पावर प्ले और डेथ ओवरों में खतरनाक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें
तो जसप्रीत बुमराह ने काफी कम मुकाबला खेलते हुए 90 विकेट इस फॉर्मेट में चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के टी20 के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह डेथ ओवर और पावर प्ले में अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज में 8 विकेट लेकर कमाल की गेंदबाजी की थी, जिनके अगर हम टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अर्शदीप सिंह ने केवल 60 टी20 के मुकाबले खेलते हुए 95 विकेट लेकर भारतीय टीम के लिए टी20 फॉर्मेट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में धमाकेदार गेंदबाजी की थी। वहीं पर आखिरी टी20 सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12 विकेट छटकाकर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज इस सीरीज में रहे थे। वहीं पर अगर इनके टी20 के मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 13 टी20 के मुकाबले खेलते हुए लगभग 20 विकेट छटका चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाजों में से एक रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए लगभग हर टी20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज साबित हुए हैं। वहीं पर बिश्नोई पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्होंने टी20 में अब तक 56 विकेट चटकाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यों की युवाओं से भारी हुई स्क्वाड के साथ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस ट्राई सीरीज में हराकर 24 सालों बाद इन दोनों टीमों के खिलाफ जीत हासिल कर सकती है या नहीं। वहीं पर इसके इस स्क्वाड में बीसीसीआई को और किस खिलाड़ी को देना चाहिए था मौका। वहीं पर आपके लिहाज से इस ट्राई सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11।